5.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। मैं आज डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 6 to 10। एक्सरसाइज 5.2 पूरी कंप्लीट करूँगा। इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 पढ़ाएंगे। तो जो इस एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है y बराबर cos x क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। देखो अवकलन 5.2 है ना। अब देखिए किसी भी फलन का अवकलन कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए दो फलन लिखे हुए हैं, एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। तो किन्हीं दो संयुक्त फलनों का अवकलन प्रथम इंटू द्वितीय के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको नए नए वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ इतना, इसको बेटा आप मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फलन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर dy/dx की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? d dx ऑफ y d dx ऑफ cos x क्यूब साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 फर्स्ट सेकेंड। अब लगा दीजिए यहाँ पे प्रथम इंटू द्वितीय। जब प्रथम इंटू द्वितीय यहाँ पर आप लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? ये बेटा हो जाएगा dy/dx फर्स्ट ज्यों का त्यों cos x क्यूब, द्वितीय का अवकलन। द्वितीय का बेटा जब अवकलन करोगे तो पहले होगा घात रूप का। किसका होगा? d ऑफ dx साइन x टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर। प्रथम एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट है आपका cos x क्यूब, समझ गए। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये बेटा आ जाएगा dy/dx cos x क्यूब x की घात n लगाइए। जब यहाँ पर आप x की घात n लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 साइन x की घात 5 n x की घात n-1, दो में एक घटा दोगे एक बच जाएगा। अब देखिए इसको आपने x मान कर किया है ना, तो डिफरेंशिएशन इसका दोबारा होगा साइन x टू दी पावर 5। मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में, किसी भी फलन का अवकलन तब तक होता है जब तक कि फलन का मान एक प्राप्त ना हो जाए, समझ गए। प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 कॉस एक्स क्यूब लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, एक्स क्यूब को एक्स मानेंगे। जब एक्स क्यूब को एक्स एज्यूम करेंगे कॉस एक्स बनेगा। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। एक्स है क्या? एक्स क्यूब। अब देखिए हमने जिसको माना है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब। ओके, अब देखिए क्या इसका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, dy/dx इज इक्वल टू, ये दो बाहर कर लीजिए तो 2 फाइन x टू दी पावर 5 cos x क्यूब साइन x की घात 5। बेटा x को क्या माना जाएगा? x की घात 5 को x माना जाएगा, साइन x होगा। साइन x का बनेगा cos x की घात 5। x की घात 5 को माना गया तो ये हो जाएगा 5x टू दी पावर 4। x की घात यहाँ लग जाएगा, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ये बेटा आ जाएगा साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 इंटू फाइन x क्यूब। x क्यूब का बेटा हो जाएगा 3x स्क्वायर। आई बात समझ में? और अगर हल करना चाहते हो तो और हल कर लीजिए। तो बेटा यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू प्राप्त होने वाली है 5 दूना 10 x की घात 4, ये क्या आ जाएगा? साइन x की घात 5 कॉस x की घात 5 कॉस x क्यूब। ओके, माइनस
साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, इसको 3x² पहले लिख लो, 3x² साइन स्क्वायर x⁵ इंटू साइन x³। इस तरह से इसका आंसर जो होगा dy/dx की वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी। एनी डाउट? कोई भी अगर आपको समस्या होती है तो आप कमेंट में हमको बताइए, हम आपको दोबारा क्वेश्चन समझाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया 2 cot x²। क्या कहा गया? 2 cot x²। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा लिखा हुआ है 2 cot x²। 7 नंबर y बराबर 2 cot x², ये लिखा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या किया, y के बराबर इसको एज्यूम कर लिया। y के बराबर मानने के पश्चात क्या देखेंगे यहाँ पर आप, जो ये आपका cot x², देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फलन को जब आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx की वैल्यू क्या प्राप्त होगी आपको, यहाँ पर ddx ऑफ y ये बेटा आ जाएगा ये है आपका ddx ऑफ 2 cot x²। ओके, तो ये बेटा आ जाएगा dy/dx, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, इसको cot x² की घात 1/2 रख दीजिए, d/dx लिख दीजिए अभी। तो जो dy/dx की वैल्यू प्राप्त होगी 1/2 cot x² की होल घात 1/2 -1, क्योंकि फार्मूला जो आपका कहता है x की घात n, क्या कहता है, x की घात n का यदि अवकलन आपको ज्ञात करना हो n x की घात n-1, ये होता है फार्मूला, n x की घात n-1। अब देखिए मैंने cot x² को x मान के किया है, cot x² का दोबारा अवकलन होगा, तो cot x² का दोबारा अवकलन आप करोगे इस तरीके से, तो cot x², देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से जो dy/dx की वैल्यू प्राप्त होने वाली 1/2 में 1 घटाओगे माइनस का 1/2 बचेगा, cot x² की होल घात -1/2 cot x² को बेटा x मानना पड़ेगा, तभी तो cot x बनेगा। cot x का माइनस cosec² x होता है, क्या होता है, cosec² x²। समझ गए बेटा, x² का दोबारा कर दीजिए 2x हो जाएगा। किसी भी फलन का अवकलन तब तक होता है जब तक कि फलन की वैल्यू 1 न प्राप्त हो जाए, बीच में मत छोड़ना किसी को, बीच में छोड़ दोगे समझते हो फिर आप क्या होगा। अब देखिए इसको नीचे ले जाइए, तो बेटा जो dy/dx की वैल्यू आएगी 2x cosec² x² बटे √cot x²। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन अगर आप इतना कर देते हो तो कोई समस्या होने वाली नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो त्रिकोणमिति का फलन बन चुका है, इसको आप हल कर लीजिए। कैसे हल करोगे देखिए, देखो इसको आप लिखिए dy/dx इज इक्वल टू 2x बटे साइन स्क्वायर x² √cot x², ऐसा लिख देंगे। अब देखो इसको आप चेंज कर दीजिए dy/dx 2x बटे साइन स्क्वायर x² √cos x² बटे √sin x²।
ऐसा लिख सकते हैं ना, काट है, काट को आप ऐसा लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट अलग अलग कर दिया मैंने, बस यही लिखा हुआ है, और कोई समस्या होने वाली आपको नहीं है यहाँ पर। अब देखो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साइन की घात 2 है, साइन की घात यहाँ पर 1/2 है, तो अब यहाँ पर आप लिखने वाले हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x बटे साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ घात 2 लगी हुई है, 2 माइनस 1/2। देखिए भाग में घातें घट जाती हैं आधार समान होने पर। साइन एक्स स्क्वायर की घात 2 लगी है, साइन एक्स स्क्वायर की घात 1/2 लगी है, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो 2 माइनस 1/2, 2 दूनी 4, 4 में 1 घटाइए 3 बचेगा, 3/2 घात आ जाएगी यहाँ पर इंटू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर? अब देखिए आगे क्या करेंगे बेटा, ये डिवाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर 2x बटे साइन एक्स स्क्वायर की होल घात 3/2 अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसका जो आंसर होता है थोड़ा सा डिफरेंट आता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आप यहाँ तक लगाने के पश्चात छोड़ देते हैं तो कोई समस्या है नहीं, क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। लेकिन कभी भी अगर सिद्ध करने में क्वेश्चन दे दिया गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप कैसे करेंगे उसका ये सोल्यूशन है, देख लीजिए। त्रिकोणमितीय फलन कैसे सॉल्व होते हैं मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया भी था। तो ये आपका जो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बेटा लिख लीजिए साइन एक्स स्क्वायर, एक को लिख लीजिए अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ऐसा देखिए अंडर रूट ना लगाइए, अभी 1/2 लिख लो। अब देखो एक घात इसकी, एक घात इसकी, आधार समान है, दोनों घातें जुड़ेंगी आपस में, तो 1 + 1/2 3/2 नहीं हो जाएगा, है ना। अब देखो तो 1/2 को मैंने क्या किया, अंडर रूट लगा दिया, तो ये आ गया 2x बटे साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, अंडर के अंदर ये भी है कॉस एक्स स्क्वायर। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो बता दीजिए। अब देखिए जब इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है तो एक लाइन नीचे और करे देते हैं, ना करें तो इसी में कर दें। ये क्या लिखा है, साइन एक्स स्क्वायर, बेटा 2 का गुणा 2 का भाग कर लीजिए, तो ये वाला बटे वाला रूट 2 ऊपर चला जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बन जाएगा, साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू प्राप्त होने वाली है 2√2x, ये वाला रूट ऊपर चला गया, साइन एक्स स्क्वायर लिख लो, चाहे ऊपर कॉसेक एक्स स्क्वायर बना लो, अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। आ गई बात समझ में, कितना आंसर आ रहा है। कोई समस्या हो गई क्या कहीं से? हाँ देखिए बेटा जो यहाँ से कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन लिखा गया है वो प्लस का लिख दिया गया, जबकि माइनस का होता है। कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस लग जाएगा यहाँ पर, समझ गए? क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो बेटा आंसर होता है वो ये निकल कर आता है। एनी डाउट? समझ पाए मेरी बात? कोई भी क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, उसमें आपको त्रिकोणमितीय फलन जरूर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, समझ पाए? अगर ना समझ पाए हो तो आप दोबारा हमको बताना, हम आपको जरूर क्वेश्चन बताएंगे, करवाएंगे भी दोबारा। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कॉस रूट एक्स, y बराबर बेटा लिखा हुआ है कॉस रूट एक्स। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस रूट
यक्स, ऐसा लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे देखिए, रूट एक्स को हम एक्स मानेंगे, कॉस एक्स बनाएंगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये बेटा हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। मैं आपसे बार बार बताता हूँ कि कभी भी फलन को बीच में मत छोड़िए, अगर किसी को हमने बीच में छोड़ दिया तो वो कहीं का नहीं रहता है, फिर ना इधर का ना उधर का। इसलिए क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ना है, आप जिसको मान कर चलते हैं उसको साथ लेके चलिए जब तक उसका अंत ना हो जाए। तो ये बेटा आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट जो होगा माइनस साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स आ जाएगा। समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दोनों क्वेश्चन ये अच्छे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका इजी क्वेश्चन था, कोई समस्या होने वाली नहीं है क्वेश्चन में किसी को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर, लिखा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, कमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, 1 पर देखिए जब कभी भी डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की बात करता है तो मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 अभी छुड़वा दी है, वहाँ पे आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी होती क्या है, कैसे इसके मान निकाले जाते हैं, कैसे कैसे इसके फलन होते हैं। देखो तो ये लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो यहाँ पे आप अवकलनीयता या डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं, आप डिफरेंशियबिलिटी के लिए चेक करते हैं कि LHD एंड RHD। बेटा LHD और RHD होती क्या है, देखिए अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के मान यदि आपस में बराबर आ जाते हैं तो कहा जाता है फलन अवकलनीय है, अगर नहीं बराबर आते हैं तो कहा जाता है फलन अवकलनीय नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान होता है आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच। बेटा जो RHD का मान होता है ये होता है बेटा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो गया तो ये समझ लीजिए फलन अवकलनीय हो जाएगा। अगर ये दोनों मान आपस में इक्वल नहीं हुए तो ये मानकर चलिए फलन आपका अवकलनीय नहीं होगा। तो ये है बेटा आपकी डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी की जब बात करते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी की बात जब करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का जो मान होगा कैसा होना चाहिए, बराबर होने चाहिए तीनों आपस में। तो ये कहा जाएगा फलन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, संतत है या सतत है, जो भी आपसे कह दे। समझ पाए मेरी बात? तो हम चर्चा यहाँ पर करेंगे एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। जब एफ एक्स बराबर आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 यहाँ पर दे रखा है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए अगर x माइनस 1 यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया जाएगा। तो फलन का चुनाव होगा यदि एफ एक्स बराबर ये जैसे दिया है मॉड ऑफ x माइनस 1, तो बेटा एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, मॉड वाला फंक्शन दो टाइप से खुलता है, x माइनस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 यदि x लेस देन 1।
समझ गए। अगर x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा तो फलन पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर x का मान 1 से छोटा होगा तो फलन निगेटिव लिया जाएगा। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस x के बराबर। अब देखिए हम यहाँ पे इसकी LHD एंड RHD निकालते हैं। LHD निकालोगे बेटा तो क्या जाएगा, यहाँ पर मान रख दें, यहीं पर लिख लो LHD। ये बेटा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f x बराबर 1 पर दिखानी है, a का मान 1 है यहाँ पे, तो 1 माइनस h माइनस f1 बटे माइनस h। अब ये मान यहाँ पे रखिए। अब देखो 1 का जो मान है वो 1 से कम, जो f1 का मान है वो 1 से कम हो रहा है, तो यहाँ पे फलन का जो चुनाव होगा वो ये लिया जाएगा आपका 1 माइनस x। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 1 माइनस h रखो, 1 माइनस h जब रख दोगे क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, तो माइनस 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f1 का मान तो बेटा 0 हो जाएगा बटे माइनस h, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h बटे माइनस h, अर्थात क्या आ गया मान इसका माइनस 1। LHD की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, माइनस की 1 आ गई। अब बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, RHD का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटे h। अब f1 प्लस h ये मान यहाँ पे रखिए 1 प्लस h माइनस 1, लिमिट 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बटे h, ये कैंसिल, ये कैंसिल, h बटे h, लिमिट h टेंस टू 0, क्या आ गया बेटा 1। क्या देखा आपने, सिद्ध करना था जो LHD हुआ वो बेटा डज नॉट इक्वल हुआ RHD के, अर्थात दिया गया फलन x बराबर 1 पर कैसा है, अवकलित नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का। या तो आपसे पूछेगा सिद्ध कीजिए फलन अवकलनीय नहीं है, या तो आपसे कहेगा सिद्ध कीजिए फलन संतत नहीं है। 101% एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। अभी एग्जाम आपका होने वाला है, देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर बेटा अगर 10 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे एक आ गया, देखो 10 नंबर में कहा गया सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन सिद्ध कीजिए महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर इंटीग्रल ऑफ x। ये है महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है। 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। समझ गए, ये क्वेश्चन सेम पीछे जैसा। हाँ लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये महत्तम पूर्णांक फलन कैसा फलन होता है, सबसे मेन बात यही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5.1 में 18 नंबर आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पे बताएंगे आपको। देखिए बेटा महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा न्यूनतम अंक देता है। जैसे मैं लिख दूं 1.99, तो बच्चे क्या समझते हैं 1.99 लिखा है 2 लिख दीजिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन नाम जरूर है महत्तम संख्या, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जस्ट उल्टा होता है।
कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा मिलेगा बेटा उसका मान आप कितना लेंगे 1 लिया जाएगा। अगर कहीं पर लिखा है 2.001 इसका मान आप क्या लेंगे 2 लेंगे, मतलब डेसिमल के अपर वाला डिजिट ही यहाँ पर लिया जाता है। समझ में बात आ गई? क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पर आधारित है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसका मान कैसे क्या होता है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आप करेंगे। x बराबर 1 पर देखिए, जब आप यहाँ पर ये x बराबर 1 पर जो fx दिया है वो इंटीगर ऑफ x दिया है, तो x बराबर 1 पर पहले आप निकालिए LHD। क्या निकालेंगे बेटा LHD, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटे माइनस h। एनी डाउट? अब बेटा यहाँ पे मान पुट कर दीजिए f1 माइनस h, तो ये बेटा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इंटीगर 1 माइनस h माइनस f1, तो ये तो बेटा 1 आ जाएगा बटे माइनस h हो जाएगा। अब देखिए अगर एक में कुछ भी आप घटाओगे, कोई भी सूक्ष्मतम संख्या घटाओगे तो उसका मान जो होगा 1 से कम हो जाएगा, और जब उसका मान 1 से कुछ भी कम हो गया, मान लीजिए सपोज करिए 0.999 आ गया, तो यहाँ पे नंबर कौन सा लिया जाएगा 0 लिया जाएगा, और जब यहाँ पे नंबर 0 ले लोगे तो यहाँ पर मान इसका पूरे का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बेटा आ गया लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस 1 बटे माइनस h। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे 0, ये फलन आपका अपरिभाषित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते। अब बेटा इसके बाद इसकी RHD निकाल लीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटे h। अब जैसे मैंने इसमें रखा था इसमें रख दीजिए फिर से मान फलन में, तो ये बेटा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इंटीगर ऑफ फंक्शन 1 प्लस h माइनस f1 बटे h। अब देखिए एक में अगर आप कुछ भी जोड़ते हैं, एक में अगर आप कुछ भी जोड़ते हैं तो उसका मान 1 से कुछ ना कुछ अधिक जरूर हो जाएगा। जब 1 से कुछ ना कुछ अधिक हो जाए तो मैंने क्या बताया था डेसिमल के ऊपर वाला नंबर लेना होता है, तो कितना लिया जाएगा 1। तो ये बेटा आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे h, अर्थात लिमिट h टेंस टू 0 0 बटे h। इस प्रकार इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और जब इसका मान 0 आ जाएगा तो आपने क्या देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, अतः x बराबर 1 पर फलन आपका उपलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो अगला पार्ट है बेटा कहा गया था x बराबर 2 पर, सेम बिल्कुल यही प्रोसेस होगा। x बराबर 2 के लिए LHD याद करेंगे, तो ये बेटा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 बटे माइनस h। जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे लिमिट h टेंस टू 0 इंटीगर ऑफ 2 माइनस h माइनस 2 अपान माइनस h। इसका मान जब 2 में कुछ घटाओगे एक मान प्राप्त होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू तो कम हो ही जाएगी। तो ये बेटा 1 माइनस 2 बटे माइनस h, अर्थात लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बटे माइनस h, माइनस से माइनस कटेगा 0 रखोगे तो ये मान अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद इसकी जब RHD ज्ञात कर लोगे बेटा लिमिट h टेंस टू 0 होगा और f2 प्लस h माइनस f2 अपान h, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच होता है RHD। वैल्यू पुट करिए तो ये बेटा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इंटीगर ऑफ 2 प्लस h माइनस 2 बटे h। अब देखिए जब 2 में कुछ भी आप जोड़ दोगे, जब 2 में कुछ भी आप जोड़ दोगे यहाँ पर, तो 2 से मान कुछ ना कुछ अधिक हो जाएगा, लेकिन वैल्यू कितनी ली जाएगी 2 ली जाएगी केवल। तो ये बेटा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2 बटे h। इस तरीके से लिमिट
h टेंस टू 0, 0/h आएगा, तो ये मान बेटा हो जाएगा कितना 0। RHD जो होगी वो डज नॉट होगी LHD के, लिख दीजिए। अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। आई बात समझ में? इस प्रकार एक्सरसाइज 5.2 समाप्त होती है। कहीं पर भी किसी भी बच्चे को कोई समस्या होती है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम उस क्वेश्चन को दोबारा करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नंबर जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपका रिजल्ट बेहतर बनता रहेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।